कहानी की शुरुआत में हमें कुछ डाइवर्स को दिखाया जाता है जो समुद्र के नीचे कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ कुछ पुरानी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उनका लीडर उन्हें कहता है कि ये वो चीज़ें नहीं हैं जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। वो उन्हें और नीचे जाने को कहता है, और जब डाइवर्स समुद्र में और नीचे जाकर ढूंढने लगते हैं तो उन्हें वो चीज़ मिल जाती है। वो एक बॉक्स होता है। वो उसे ऊपर ले आते हैं। ये देखकर डाइवर्स और उनका लीडर काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ स्पेन की नेवी आ जाती है, क्योंकि जिस एरिया में ये लोग रिसर्च कर रहे होते हैं वो एरिया स्पेन की नेवी के अंडर आता है। नेवी उनका सामान छीन लेती है और उन्हें कोर्ट में भी पेश कर देती है। वहाँ उन डाइवर्स का लीडर, जिसका नाम वॉल्टर है, वो कोर्ट के जज से कहता है कि इस चीज़ को ढूंढने के लिए मैंने और मेरी टीम ने सालों से मेहनत की है, और जब ये चीज़ हमें मिली आप लोगों ने ये चीज़ हमसे छीन ली। तब जज कहता है कि सारा सामान स्पेन देश की सीमा में मिला है, तो इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, और वो सारा सामान उनसे छीन लिया जाता है और स्पेन के एक बैंक में भेज दिया जाता है। दूसरी ओर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम है, और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है जहाँ वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होता है। टॉम काफी इंटेलिजेंट है, वो एक जीनियस है, इसीलिए उसे ऑयल कंपनीज के बहुत सारे ऑफर्स भी आते हैं कि वो उन्हें ज्वाइन कर ले, और वो उसे काफी ज्यादा सैलरी भी दे रहे होते हैं। लेकिन टॉम उन सभी को मना कर देता है क्योंकि उसे पैसे नहीं चाहिए। वो अपनी ब्रिलियंट माइंड की मदद से लोगों की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। इसके बाद जब वो अपने डैड के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी अचानक उसके फोन पर अननोन नंबर से मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। उन मैसेजेस से परेशान होकर वो होटल से जाने लगता है, लेकिन तभी एक वेटर उसे एक कोट पहनाता है। टॉम को उस कोट की जेब में एक पार्टी का इनविटेशन और एक कॉइन मिलता है। टॉम वहाँ से सीधा पार्टी वाली जगह पहुँचता है। अंदर जाने पर उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जिसका नाम लोरेन है। टॉम उसे वही कॉइन दिखाता है, जिसे देखकर लोरेन उसे अपने साथ एक और होटल में ले जाती है जहाँ उसे वॉल्टर मिलता है। वॉल्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, कि तुम एक ब्रिलियंट इंजीनियर हो और तुम्हें पैसों का लालच नहीं है, तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम है। इसके बाद वो उसे सारी बात बताता है कि कैसे स्पेन गवर्नमेंट ने उसका खजाना एक खुफिया वॉल्ट के अंदर रखवा दिया है। वो उसे बताता है कि ये वॉल्ट आज से 80 साल पहले दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स ने बनाया था और आज तक उसे कोई नहीं खोल पाया। इसके बाद वॉल्टर उसे स्पेन की एक एरोप्लेन टिकट देकर कहता है कि फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। इसके बाद टॉम डिसाइड करता है कि वो वॉल्टर की मदद करेगा और वो उस टिकट से स्पेन पहुंच जाता है जहां उसे लोरेन मिलती है। लोरेन उसे वॉल्टर तक ले जाती है। वॉल्टर उसे अपनी टीम से मिलवाता है जिसमें होते हैं जेम्स जो प्लान एग्जीक्यूट करता है, क्लॉस जो एक हैकर है, ल्यूक जो इन सभी के लिए जरूरत का सामान इन्हें लाकर देता है, लोरेन और वो खुद। अब वो टॉम को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब क्लॉस जो एक हैकर है वो बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग होता है, वो उसे तोड़ नहीं पा रहा होता। तब टॉम उसे एक आइडिया देता है और टॉम के आइडिया को यूज करके क्लॉस बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेता है। इसके बाद वॉल्टर टॉम को बताता है कि सन 1500 में एक पायरेट खजाना लूटता है और वो उस खजाने को दफना देता है और अपने पीछे 3 सिक्के छोड़कर जाता है। उन 3 सिक्कों पर उसी खजाने के कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं, और जो बॉक्स उन्हें समुद्र के नीचे से मिला था और जो गवर्नमेंट ने उनसे छीन लिया, उसी बॉक्स में वो 3 सिक्के रखे हैं। अब ये सारे लोग मिलकर प्लानिंग शुरू कर देते हैं। वॉल्टर इन्हें बताता है कि बैंक ऑफ स्पेन उन चुनिंदा बिल्डिंग्स में से एक है जिसके अंदर घुसना नामुमकिन है। पूरे बैंक में हर कोने में सेंसर्स और कैमरास लगे हैं। हल्की सी हलचल होते ही अलार्म बजने लगता है। बैंक के अंदर हर वक्त गार्ड्स रहते हैं। साथ ही साथ बैंक के पास स्पेन आर्मी का हेडक्वार्टर्स भी है, जिसमें बैंक पर हमला होने पर हर वक्त 500 सोल्जर्स तैयार रहते हैं। और इसके बाद वो एक आदमी की फोटो सबको दिखाता है। वो कहता है कि ये गुस्तावो है, ये बैंक और सिक्योरिटी फोर्सेस का हेड है और हमें इससे बचकर रहना होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा चालाक है। टॉम पूछता है कि हम लोग बैंक में घुसेंगे कैसे? वॉल्टर बताता है कि हम टनल से जाएंगे। अंदर पहुंचने पर हमें 2 कीज और गुस्तावो का थंबप्रिंट लॉकर पर लगाना होगा, जिससे हम वॉल्ट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वॉल्ट को कैसे कंट्रोल करना है ये तुम्हारा काम है। इसके बाद वो टॉम को कुछ स्केचेस दिखाते हैं। वो कहते हैं कि पास्ट में जिन लोगों ने वॉल्ट को कभी भी देखा है उनके अकॉर्डिंग वॉल्ट के अंदर और वॉल्ट के बाहर कुछ ऐसी चीजें हमें दिखाई देती हैं। फिर ये प्लान बनाते हैं कि कल ये बैंक में सफाई कर्मचारी के तौर पर घुसेंगे और वॉल्ट कैसा दिखाई देता है ये जानने की कोशिश करेंगे। अगले दिन ल्यूक और टॉम क्लीनर बनकर और लोरेन एक आर्किटेक्ट बनकर बैंक के अंदर पहुंच जाते हैं। ये यहाँ फेक आईडीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसीलिए ये बैंक के अंदर पहुंच पाते
जाते हैं। अब लोरेन अंदर जाकर गुस्ताओ से मिलती है। जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो लोरेन गुस्ताओ को अपना कॉफी कप थोड़ी देर के लिए पकड़ने को देती है, जिससे गुस्ताओ के थंब प्रिंट्स कप पर आ जाते हैं। इसके बाद एक बैंक ऑफिशियल लोरेन को एक कमरे में ले जाता है जहाँ बैंक लॉकर की कीज हैं। क्लॉज थोड़ी देर में कैमराज फ्रीज कर देता है, जिससे लोरेन एक की डुप्लीकेट की बना लेती है और बैंक के ऑफिशियल्स को लगता है कि वो पेंटिंग्स चेक कर रही है। इसके बाद टॉम एक कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है जो कि वॉल्ट के एकदम ऊपर होता है। वो अपने डिवाइस को ऑन कर देता है, जिससे वॉल्ट के एरिया की स्कैनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन तभी बहुत सारे लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ किसी को भी पता नहीं चलता कि टेबल के नीचे टॉम है। दूसरी ओर लोरेन दूसरी की वाले कमरे में भी पहुंचती है, जहाँ फिर से क्लॉज कैमराज को फ्रीज कर देता है और लोरेन अपना काम शुरू कर देती है। वो दूसरी की को भी स्कैन कर लेती है, लेकिन तभी टॉम का डिवाइस फ्रीज हो जाता है। उसे स्टार्ट करने के लिए क्लॉज बैंक में एक पावर सर्ज जनरेट करता है, जिससे डिवाइस तो चालू हो जाता है, लेकिन साथ में बैंक का सिक्योरिटी अलार्म भी बजने लगता है। गुस्ताओ पूरे बैंक को सील कर देता है और लोगों को हॉल में बुलाया जाता है। लेकिन ये तीनों इतनी चालाकी से काम लेते हैं कि इन्हें वहाँ कोई भी पकड़ नहीं पाता और ये तीनों बैंक से बाहर निकल जाते हैं। अब इनके पास बैंक का पूरा एक्सेस है और वोल्ट का 3D मॉडल भी है। अब टॉम उन सभी को बस समझाता है कि वोल्ट के ऊपर एक वाटर टैंक है। इसका मतलब वोल्ट एक वाटर टैंक से कनेक्टेड है। वोल्ट के नीचे एक वेइंग स्केल है। अगर वोल्ट के अंदर थोड़ा सा भी वजन कम या ज्यादा हुआ तो वोल्ट के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा और अंदर वाला इंसान मारा जाएगा। दूसरी ओर गुस्ताओ को कुछ गड़बड़ लगती है। वो बैंक के चेयरमैन को सिक्योरिटी बढ़ाने को कहता है, लेकिन बैंक के चेयरमैन कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगले 4 दिन में स्पेन में फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है। दूसरी ओर जेम्स और ल्यूक सुरंगों के जरिए वहां पहुंच जाते हैं जहां वो वेइंग स्केल है। इसी वेइंग स्केल के ऊपर वोल्ट बना हुआ है। वो समझ जाते हैं कि टॉम सही कह रहा था। इसके बाद वो वहां की दीवारों को स्कैन करना शुरू करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इन दीवारों के अंदर सुरंगें नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये स्पेशल मटेरियल से बनी है। जब ये बात वो वोल्टर को बताते हैं तो वो हताश हो जाता है, क्योंकि अब उनके पास बैंक के अंदर घुसने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी वोल्टर फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चला जाता है। लेकिन जब वो बाहर खड़ा होता है तो वो बैंक के कैमराज को ध्यान से देखता है, जिससे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी पूरी टीम को समझाता है कि जब बैंक के आगे बहुत भीड़ होगी वर्ल्ड कप के दिन, तो बैंक के सारे कैमराज भीड़ की तरफ होंगे और इसी चीज का फायदा उठाकर हम बैंक की छत से अंदर घुस सकते हैं। लेकिन अब बस टॉम का ही काम बाकी है। उसे वेइंग स्केल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो लगातार 2 दिन तक बिना सोए यही सोच रहा होता है कि कैसे उस वेइंग स्केल को चकमा दिया जा सके। लेकिन उसकी ये हालत देखकर लोरेन कहती है कि अगर इतने प्रेशर के अंदर अगर तुम नींद नहीं लोगे तो हो सकता है कि तुम कभी उस प्रॉब्लम को सोल्व ना कर पाओ। इसी बीच उसे उसी का एक स्केच मिलता है जो टॉम ने बनाया होता है, जिससे हमें पता चलता है कि टॉम लोरेन को पसंद करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गुस्ताओ को पता चल जाता है कि टॉम और ल्यूक फेक आईडीज के जरिए इनके बैंक में घुसे थे। वो इन दोनों की इंफॉर्मेशन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में डाल देता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। इसके बाद गुस्ताओ उस बॉक्स की कुछ इमेजेस एक आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाता है जो कि वॉल्ट में रखा है। आर्कियोलॉजिस्ट बताती है कि इसकी कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा है।